हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारत का 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे तो 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन आप लोगों को जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से उसी बंदरगाह को बताएंगे। ठीक है। तो पहला राज्य है, पश्चिम कोस्ट से अगर चलेंगे तो गुजरात है। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला है। क्या होता है? कांडला है। दीनदयाल उपाध्याय यानी कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय है। उसके बाद है महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक मुंबई और एक क्या होता है? नाहवा सेवा। उसका था गोवा में एक बंदरगाह है, उसका नाम है मर्मुगोवा। गोवा में कौन सा होता है? मर्मुगोवा। और कर्नाटक में न्यू मैंगलोर। क्या होता है? न्यू मैंगलोर। उसके बाद है केरल में कोच्चि पत्तन है। कौन सा पत्तन है? कोच्चि पत्तन है। उसके बाद तमिलनाडु में तीन क्या है? बंदरगाह है, चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह यही तीनों हैं। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापट्टनम है। क्या है? विशाखापट्टनम है। क्या होता है? विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा पत्तन है और वो भी कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से जापान देश के पास भारत लोहा निर्यात करता है। उसके बाद है ओडिश में क्या है? प्रादीप है। क्या है? प्रादीप है। क्या बताए? प्रादीप। यानी प्रादीप पत्तन किस राज्य में है? ओडिश में है। और कोलकाता में कोलकाता के खुद एक क्या है? कैपिटल भी है पश्चिम बंगाल का, और क्या पत्तन भी है? कोलकाता पत्तन। क्या होता है? कोलकाता पत्तन। ठीक है। पहला गुजरात में कांडला बताएं, और कांडला का दूसरा नाम क्या होता है? दीनदयाल उपाध्याय। और महाराष्ट्र में 2 बताएं, मुंबई नाहवा सेवा और मर्मुगोवा कहाँ बताएं? गोवा राज्य में। ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक में न्यू मैंगलोर। कर्नाटक में क्या होता है? न्यू मैंगलोर। उसके बाद है केरल में क्या है? कोच्चि है। और कोच्चि को अरब सागर का रानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी मुंबई को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। उसको देख केरल में क्या होता है? कोच्चि बता दिया यहाँ पे। उसको तमिलनाडु में क्या होता है? 3 बताए, चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन। उसके बाद है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह क्या है? चेन्नई है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है, और इस पत्तन से जापान के पास क्या करता है? भारत लोहा निर्यात करते हैं। उसका प्रादीप किस राज्य में बताए? ओडिश में। कहाँ बताए? ओडिश में। और कोलकाता कहाँ बताए? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है इससे जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फिर आगे भी। उसके बाद है यहाँ पे ये अंडमान निकोबार में पोर्ट विलियर। क्या होता है? पोर्ट विलियर कहाँ बताए? पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार में है। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ? 13 आप लोगों को इस वीडियो में बताए पत्तनों का नाम। अब पहले एक बार गिन लेते हैं। कांडला 1, मुंबई 2, नाहवा सेवा 3, मर्मुगोवा 4, न्यू मैंगलोर 5, कोच्चि 6, उसका तुतीकोरिन 7, एन्नोर 8, चेन्नई 9, उसका विशाखापट्टनम 10, पारादीप 11, कोलकाता 12। अब 12 एक काम होता है अंडमान निकोबार में क्या होता है? पोर्ट विलियर। क्या होता है? पोर्ट विलियर। इस तरह से क्या हुआ? 13 बंदरगाह को इस तरह से बताए। उसके बाद है इससे जुड़ा हुआ जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को बता देते हैं इसमें नोट्स में, अभी फिर बताने वाले हैं। तो मुंबई कहाँ बताए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है। यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद है कोलकाता कहाँ बताए थे? पश्चिम बंगाल। यहाँ बंदरगाह हुगली नदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। उसके बाद कोच्चि क्या बताए? भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य में यह बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत का प्राकृतिक बंदरगाह भी कहा जाता है। अरे क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, तो कोच्चिन हो जाएगा। दक्षिण का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
कोच्चिन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, यानी कि कोच्चि हो जाएगा। उसके बाद है चेन्नई, यानी चेन्नई कहाँ पे बताए, तमिलनाडु में। यहाँ बंदरगाह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे तीसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है। उसका है, और यहाँ बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। आप लोग हम पहले भी बताए कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है। उसके बाद है पांचवें क्या, कांडला है। क्या है, कांडला। कांडला कहाँ बताए थे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ बताए, गुजरात में। यानी कांडला भारत का बंदरगाह जो कि गुजरात की कच्छ खाड़ी में स्थित है। आप लोगों को पता है कच्छ क्या भारत का सबसे क्या है, बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा बताए, बड़ा जिला कच्छ है, ठीक है। अब भारत का सबसे ज्यादा जोन नंबर 5 में क्या आती है, भूकंप ज्यादा आती है, जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला में। उसके बाद हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। यहाँ बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी के एस्चुरियारी पर विकसित हुआ है। उसके बाद गोवा जो है, गोवा क्या बताया, भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा जो है पश्चिमी तट पर क्या बसा हुआ प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी पश्चिमी तट पर, गोवा पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद प्रादीप कहाँ बताए थे, उड़ीसा में। कहाँ बताए थे, उड़ीसा में। कहाँ बताए, उड़ीसा में। तो प्रादीप कहाँ बताए, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह बहुत ही गहरा है। ये भी मतलब प्रादीप भी जो बंदरगाह, ये भी क्या गहरा है, एवं हर मौसम में यह बंदरगाह कार्य करता है। यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि हर मौसम में काम करने वाला बंदरगाह कौन सा है, प्रादीप है, ठीक है। उसके बाद है 9 में तुतीकोरिन। 9 में क्या है, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तुतीकोरिन कहाँ बताए थे, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या होता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछेंगे तो विशाखापट्टनम। उसके बाद है 11 में क्या है कि भटकाल, यहाँ बंदरगाह कर्नाटक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, जो कि पश्चिमी तट पर बसा हुआ। देखिए आप लोगों को पहले ही बताया कि छोटा जो भी मतलब छोटा बंदरगाह क्या 200 है, 13 क्या सबसे बड़ा क्या है बंदरगाह है, तो उसी को बताए। तो ये टाइपिंग के तो ये आ गया, तो इसलिए भी हम इसको भी हम बता दिए। उसके बाद है भवाननगर। क्या होता है, भवाननगर पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी पर स्थित यहाँ बंदरगाह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। उसका नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या बताए थे, नाहवा सेवा का दूसरा नाम बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। यह बंदरगाह मुंबई का नया बंदरगाह है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुंबई का नया बंदरगाह कौन सा है, तो नाहवा सेवा। उसके बाद है जिसका नाम जवाहर नेहरू बंदरगाह रखा गया, यानी इसी का नाम को चेंज करके क्या रखा गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। उसके बाद है इस तरह से क्या होता है, इसका खत्म होता है। और ये और एक छूट गया यहाँ पे, जो पोर्ट ब्लेयर बताएं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ बताया था, अंडमान निकोबार में, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश में क्या है स्थित है, अंडमान निकोबार, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इसका बंदरगाह वाला जितना भी क्वेश्चन था आप लोग हम इस वीडियो में बताएं। तो आप लोग अगर इस वीडियो का देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ऑल द बेस्ट।